हेलो फ्रेंड्स, चलिए तो आज के हम इस वीडियो में बहुलक निकालना सीखेंगे। इस वीडियो में हम इस प्रकार के प्रश्न को बनाएंगे और एकदम अच्छे तरीके से बनाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद हम दावे के साथ कह सकते हैं कि इस प्रकार के जितने भी सवाल है बहुलक से मेरा बनता है, उसको आप बहुत आसानी से और अच्छे तरीके से बना लीजिएगा। तो चलिए अब हम प्रश्न को शुरू करते हैं। तो इसको बनाने से पहले हम कुछ बेसिक को समझ लेते हैं, जिसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है मेरा बहुलक, यानी कि बहुलक किसे कहते हैं। तो ये सिंपली भाषा में है कि वह चर मान जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो बहुलक कहलाता है। यानी कि कहने का मतलब हुआ कि जो संख्या सबसे अधिक बार आ रहा है, यानी कि जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो, उसी को हम बोलेंगे बहुलक। यहाँ पे उदाहरण में समझिए कि लिखा हुआ है 4, 6, 2, 3, 4, 3, फिर 4 है 6, 4, 4, 6। यानी कि ये जो संख्याओं का समूह है, तो इसमें कौन सा वैसा संख्या है जो सबसे ज़्यादा बार लिखा गया है। तो आप यहाँ पे समझिए कि 4 है, यहाँ पे कितना बार आया है, तो 1, 2, 3, 4 और 5 बार। ठीक उसी तरीके से 6 को देखिए, 1, 2, 3 बार। 3 को देखिए, सबसे पहले 2 को देखिए तो केवल एक ही बार आया है। उसके बाद 3 को देखिए तो 1 और 1 2 बार आया है। यानी कि इन संख्याओं के समूह को हम देखकर बता सकते हैं कि कौन संख्या है जो सबसे अधिक बार आया है। तो यहाँ पे देखिए 4 जो है वो 1, 2, 3, 4, 5 बार आया है। यानी कि इसका जो बहुलक हो जाएगा वो हो जाएगा 4। यही हो जाएगा मेरा आंसर। तो आई होप कि आपको बहुलक समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम बहुलक का एक सूत्र देख लेते हैं, जिसकी सहायता से हम आगे सवाल को हल करेंगे। तो यहाँ पे बहुलक का सूत्र है L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 बटा F2 गुना में H। इस सूत्र को हम इस वीडियो में प्रयोग करेंगे तो सारे का अर्थ हम आपको बताएंगे। आप सिंपली इस सूत्र को इतना समझ लीजिए। तो चलिए अब हम प्रश्न को शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे मेरा पहला प्रश्न इस तरीके के है। आपको हर एक सवाल आपको इसी प्रकार के दे दिए जाएंगे। एक मेरा पहला रहेगा वर्ग अंतराल, जो इस तरीके से रहेगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। इसकी बारंबारता है 8, 14, 25, 18 और 7। यानी कि हर एक सवाल हमको इसी फॉर्म में दिया हुआ रहेगा। तो जब भी हम इसको हल करेंगे तो सबसे पहले इसको हम इस फॉर्म में लिख लेंगे। यानी कि ये मेरा सीधा में लिखा हुआ है, इसको हम खड़े लाइन में इस प्रकार से लिख लेंगे। एक तरफ लिखेंगे वर्ग अंतराल और दूसरी तरफ बारंबारता। अब इतना सजाने के बाद सबसे पहले हमको ये देखना होता है कि बारंबारता में जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आया है, यानी कि जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो, वही हो जाएगा मेरा बारंबारता वर्ग। यानी कि यहाँ पर देखिए कि बारंबारता के समूह में सबसे पहले ये समझिए कि यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 18 और यहाँ पे 7। तो इन सभी संख्याओं में पहले ये जानिए कि कौन संख्या सबसे ज़्यादा बार आया है। तो यहाँ पे 25 जो है वो सबसे अधिक बार आया है। यानी कि इसकी जो बारंबारता हो जाएगा वो 25 हो जाएगा। और इसके सामने वाला जो वर्ग अंतराल है, यानी कि ये वाला संख्या 20 से 30, यही हो जाएगा मेरा बहुलक वर्ग। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे बहुलक वर्ग बराबर, बहुलक वर्ग बराबर ये 20 से 30 आ गया, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 20 से 30। अब इतना लिखने के बाद जो संख्या सबसे अधिक बार आया है वो मेरा हो जाता है F1 बराबर, यानी कि जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है उसको हम F1 से डिनोट करेंगे। अब हम यहाँ पे समझिए कि गिनती तो सभी को आता है। तो यहाँ पे देखिए 1 है, इसके बाद 2 आता है, यानी कि F2 बराबर हो जाएगा इसके सामने वाला संख्या 18। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं
तो सबसे पहले लिखेंगे F1 बराबर 25 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 25। उसके बाद F2 बराबर है 18, तो यहाँ पे लिखेंगे 18। अब उसके बाद देखिए कि F1 यानी कि 1 और 2 है, तो 1 से पहले मेरा 0 आता है, यानी कि F0 का मान हो जाएगा ये वाला इसका सामने वाला संख्या, यानी कि 14। तो यहाँ पे हम लिख देंगे F0 बराबर 14। अब उसके बाद ये समझिए, ये तीन संख्या जब मेरा लिखा गया, उसके बाद होता है मेरा L का मान निकालना। तो L का जो मान होता है वो होता है बहुलक वर्ग का निम्नतम सीमा, यानी कि जो संख्या मेरा कम है उसी को हम लिखेंगे। यानी यहाँ पे समझिए कि 20 और 30 में 20 जो है ये 30 से कम है, तो यहाँ पे हम L के मान लिख लेंगे 20। अब उसके बाद एक और मान रहता है निकालने के लिए, जिसको हम H बोलते हैं। तो H जो है इन संख्याओं में देखिए कि ये संख्या और ये संख्या, यानी कि दो संख्याओं के बीच में मेरा कितना का अंतर है, यानी कि कितना का डिफरेंस है। तो 0 से 10 इसमें 10 का अंतर है, 10 से 20 यहाँ पे भी 10 का अंतर है, और 20 से 30 इसमें भी 10 का अंतर है, यानी कि सभी संख्याओं में मेरा 10 का अंतर है। तो H का मान आ जाएगा 10। अब फाइनली हम बहुलक का सूत्र लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बहुलक बराबर, तो यहाँ पे समझिए कि बहुलक का मेरा एक फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना H। तो सभी का मान हम इसमें रख देंगे। अब तो यहाँ पे समझिए कि L का मान 20 है, तो L के जगह पे हम लिखेंगे 20 प्लस F1 का मान है 25, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 25 माइनस F0 का मान है 14। उसके बाद 2F1 यानी कि 2 को गुना करेंगे हम F1 के मान के साथ, यानी कि 25 के साथ, माइनस F0 का मान है 14 माइनस F2 का मान है 18, तो यहाँ पे लिखेंगे 18। उसके बाद गुना कर देंगे H का मान है 10, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 10। अब सिंपली हम इसको हल कर देंगे। तो यहाँ पे समझिए 20 है, तो लिखेंगे 20 प्लस 25 से घटाएंगे 14, तो यहाँ पे मेरा बच जाएगा 11। अब उसके बाद 2 को करेंगे गुना 25 के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा 50। अब यहाँ पे ये समझिए कि माइनस माइनस प्लस होता है, यानी कि दोनों को हम जोड़ेंगे, लेकिन साइन जो लिखेंगे यानी चिन्ह जो लिखेंगे वो लिखेंगे माइनस, क्योंकि माइनस के सामने जो है वो बड़ा का चिन्ह है, यानी कि जिस पर बड़ा संख्या है उसके सामने माइनस का चिन्ह है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम माइनस, और 14 को जोड़ेंगे जब हम 18 के साथ, तो ये आ जाएगा 32, और इसको हम गुना कर देंगे 10 के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा 10। अब सिंपली हम इसको सोल्व कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 20 प्लस 11 है, तो 11 लिखेंगे बटे 50 से हम घटाएंगे 32 को, तो ये बच जाएगा 18 और गुना में 10। अब उसके बाद समझिए 20 प्लस यहाँ पे मेरा लिखा हुआ है इंटू, इसका मतलब गुना होता है। तो 10 को हम जब करेंगे गुना, 11 को जब करेंगे गुना 10 के साथ, तो ये आ जाएगा 110 बटे नीचे में है 18, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 18। अब यहाँ पे 110 को भाग दे देंगे हम 18 के साथ, तो यहाँ पे लिखेंगे 18 और यहाँ पे लिखेंगे 110। ये कट जाएगा 6 बार में, 18 छक 108 आ जाएगा। जब इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2, ये कट जाएगा, ये दोनों कट जाएगा। अब यहाँ पे हम दे देंगे 0, तो यहाँ पे आ जाएगा दशमलव। एक बार में मेरा जाएगा 18 कम 18, फिर हम इसको घटाएंगे तो बचेगा 2, ये कट जाएगा, फिर से हम बैठाएंगे 0, फिर से आ जाएगा मेरा एक बार में 18, फिर से मेरा बचेगा 2, यानी कि इतना मेरा आते ही रहेगा, यानी कि 6.11 आया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 20 प्लस 6.11। अब यहाँ पे देखिए हम दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 26.11, यही मेरा हो जाएगा आंसर। तो आई होप कि आपको बहुलक समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।